अब इस वीडियो में हम दक्षिण भारत के अभियानों को देखते हैं जो अकबर ने किए। अकबर ने दक्षिण भारत विजय के लिए अब्दुल रहीम और उसके पुत्र मुराद के नेतृत्व में सेना को भेजा था। अकबर दक्षिण भारत अभियान करने वाला पहला मुगल शासक था। दक्षिण भारत में 4 राज्य थे: खानदेश, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा। आप देख सकते हो खानदेश ऊपर है, फिर उसके नीचे अहमदनगर है, फिर उसके नीचे बीजापुर है। इस तरीके से आप देख सकते हो। खानदेश के दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता था। खानदेश को दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता था। खानदेश ने स्वतः ही अकबर की स्वाधीनता को स्वीकार कर लिया था। अकबर ने अहमदनगर की शासिका चांद बीबी से युद्ध किया और उससे बरार और अहमदनगर का जो क्षेत्र था उसे जीत लिया। बीजापुर के शासक ने भी अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लिया। 1601 ईस्वी में खानदेश ने दोबारा से विद्रोह कर दिया, जिसे असीरगढ़ के युद्ध में अकबर ने विद्रोह को समाप्त कर दिया। यह युद्ध अकबर ने रिश्वत देकर जीता था। असीरगढ़ का युद्ध अकबर के जीवन का अंतिम युद्ध था। इस प्रकार असीरगढ़, बीजापुर और अहमदनगर, खानदेश तथा बरार पर मुगलों का अधिकार हो गया। 1602 ईस्वी में जहांगीर ने अपने पिता के विरुद्ध इलाहाबाद में विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह को दबाने के लिए अकबर ने अबुल फजल को भेजा था, लेकिन जहांगीर के कहने पर वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या कर दी। 1605 ईस्वी में डायरिया होने के कारण अकबर की मृत्यु हो गई। रिमार्क में देखते हैं, अकबर के गुरु अब्दुल लतीफ थे, जो एक योग्य व्यक्ति थे, लेकिन अकबर निरक्षर यानी कि अनपढ़ ही रह गया। फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 ईस्वी को मरियम उज्जवानी यानी हरकाबाई या जोधाबाई से हुआ था। इसके बचपन का नाम सलीम था। मानबाई तथा जगत गोसाई इसकी प्रारंभिक 2 पत्नियां थीं। जगत गोसाई जहांगीर की अत्यधिक शराब पीने की सेवन से अप्रसन्न थी, जिस कारण उसने आत्महत्या कर ली। जहांगीर ने आगरा के किले में न्याय के लिए सोने की जंजीर टंगवाई थी, जिसमें 12 घंटियां थीं। जहांगीर न्याय के लिए प्रसिद्ध था। इसने अपराधियों के नाक कान काटने तथा घर की कुर्की करने का भी आदेश दिया था। जहांगीर नशे पर रोक लगा दिया। हुआ क्या कि जहांगीर ने नशे पर रोक लगा दी। इसने रविवार तथा बृहस्पतिवार को पशु हत्या पर भी रोक लगा दी, क्योंकि रविवार को अकबर का जन्म हुआ था और बृहस्पतिवार को उसका राज्याभिषेक हुआ था जहांगीर का, इसलिए इसने दोनों दिन पशु हत्या पर रोक लगा दी। लेकिन इस दिन अगर बकरीद होती तो पशु हत्या कर सकते थे। 1606 ईस्वी में जहांगीर के बेटे खुसरो ने मानसिंह के साथ मिलकर जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह में 5वें गुरु अर्जुन देव ने खुसरो की सहायता की, जिस कारण जहांगीर ने अर्जुन देव को फांसी दे दी जहांगीर ने। तो हमने ट्रिक क्या बना रखी? अर्जुन को फांसी जहां में, अर्जुन को फांसी जहां में, अर्जुन को फांसी जहां में। 1615 ईस्वी में जहांगीर ने चित्तौड़ अभियान किया। यहाँ के शासक अमर सिंह को पराजित किया और चित्तौड़ को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। इस प्रकार चित्तौड़ अभियान जहांगीर के साथ पूरा हो गया। सबसे पहले अकबर ने किया था 1567 में, फिर 1576 में किया था और 1615 ईस्वी में जहांगीर ने अंतिम कर इसे मुगल साम्राज्य में मिला लिया, चित्तौड़ को अभियान को। ओके, 1615 ईस्वी में जहांगीर और अमर सिंह के बीच एक संधि हुई। अमर सिंह ने मुगलों की अधीनता को स्वीकार कर लिया, लेकिन आत्मग्लानि के कारण अपने सिंहासन अपने पुत्र करण सिंह को सौंपकर वे स्वयं वनवास धारण कर लिए, मतलब जंगल में चले गए। अकबर ने पूरी तरह दक्षिण भारत को नहीं जीता था। 1616 ईस्वी में जहांगीर ने अपने बेटे शाहजहां यानी खुर्रम भी कहा जाता है, इसका असली नाम जो था वो खुर्रम था, इसे शाहजहां की तो इन्हें उपाधि मिली थी इसे। 1616 ईस्वी में जहांगीर ने अपने बेटे शाहजहां को दक्षिण भारत के साथ अहमदनगर को पराजित करने के लिए भेजा। अहमदनगर के शासक मलिक अंबर को युद्ध में हरा दिया गया। इस विजय के उपलक्ष्य में शाहजहां को जहांगीर ने खुर्रम की उपाधि दी, मतलब खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी। जहांगीर ने कब दी? जब इसने अहमदनगर को जीता और मलिक अंबर को युद्ध में हराया, तो जहांगीर ने अपने बेटे खुर्रम को क्या करा? शाहजहां की उपाधि दी। नोट में देखते हैं, मलिक अंबर ने टोडरमल की भूराजस्व प्रणाली को लागू किया था।
1606 ईस्वी में कंधार के शासकों ने मुगल क्षेत्र से रहने का इनकार कर दिया। 1606 ईस्वी में होता क्या है कि कंधार के शासकों ने, जो अफगानिस्तान का कंधार है, इसके शासकों ने मुगल क्षेत्र में रहने से इनकार कर दिया। पर कंधार शाहजहां के समय मुगल क्षेत्र में पूर्णतः स्वतंत्र था। कंधार को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता था। जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। जहांगीर का जो शासनकाल रहा, इस शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। जहांगीर अपनी आत्मकथा में लिखता है कि कोई भी चित्र, चाहे वो किसी मृतक या जीवित व्यक्ति के द्वारा बनाया गया हो, मैं देखते ही तुरंत बता सकता हूँ कि ये चित्रकार किस चित्रकार की कृति है। यदि किसी चेहरे पर आँख किसी और भौं किसी और कहने का मतलब यह है कि आँख किसी और ने बनाई हो, भौं किसी और ने बनाई हो, चित्रकारों ने, अलग अलग चित्रकारों ने। मैं तो ये कहता है कि मैं तब भी जान लेता हूँ कि आँख किसने बनाई है और भौं किसने बनाई है। जहांगीर दूसरा ऐसा कुशल शासक था जिसने अपनी आत्मकथा लिखी। आत्मकथा का नाम इसका क्या था? तुजूके जहांगीर, जो फारसी भाषा में लिखा गया था। लेकिन जहांगीर अपनी आत्मकथा को पूरा नहीं कर सका था, अपनी आत्मकथा को ये पूरा नहीं कर सका था। तो इसकी आत्मकथा को जो है मोतवद खान ने पूरा किया था। जहांगीर ने अपनी प्रेमिका अनारकली के लिए 1615 ईस्वी में लाहौर में एक सुंदर कब्र बनवाई, जिस पर वह प्रेमपूर्ण अभिलेख लिखवाया। यदि मैं अपनी प्रेयसी का चेहरा एक बार पुनः देख पाता तो कयामत के दिन ईश्वर मतलब वहाँ तो ये लिखा हुआ है कि अल्लाह को धन्यवाद देता। जहांगीर धार्मिक दृष्टि से सहिष्णुता था। ये रक्षाबंधन का त्यौहार मनाता था और अपनी कलाई पर राखी बंधवाता था। दीपावली के दिन इसने जुआ खेलने पर को इजाज़त दे रखी थी। जहांगीर ने सूरदास को आश्रय दिया था और उसी के संरक्षण में सूरसागर की रचना हुई, जबकि अकबर तुलसीदास को दिया था। अकबर ने तुलसीदास को। तो याद कैसे करोगे? जहांगीर का सूर, जहांगीर का सूर, जहांगीर का सूर मतलब जहांगीर ने सूरदास को, ओके, अकबर ने तुलसीदास को। जहांगीर ने एक नई प्रथा चलाई जिसके अनुसार पुरुषों के कान छिदवाकर मूल्यवान रत्न पहनना एक फैशन बन गया था। अशोक के कौशाम्बी अभिलेख और समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख पर जहांगीर ने भी लेख लिखवाया। 1608 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा जेम्स फर्स्ट का राजदूत कैप्टन हॉकिंग जहांगीर के दरबार में व्यापारिक छूट प्राप्त करने के लिए आया, लेकिन जहांगीर ने उसे कोई छूट नहीं दी। लेकिन उसकी योग्यता से खुश होकर इंग्लिश खान की उपाधि दी। हॉकिंग के पास अकबर के नाम का पत्र था। जो कैप्टन हॉकिंग आया था वो अकबर के नाम का पत्र लेके आया था, लेकिन जब तक अकबर की मृत्यु हो चुकी थी, जब तक वो यहाँ आया और यहाँ पे उसे जहांगीर मिला। लेकिन अकबर की मृत्यु हो चुकी थी। हॉकिंग फारसी में बात करता था। जो ये कैप्टन हॉकिंग था ये फारसी में बात करता था। फारसी में बात करता था। 1615 ईस्वी में दोबारा से इंग्लैंड के राजा जेम्स फर्स्ट का राजदूत टॉमस रो जहांगीर के दरबार में व्यापारिक छूट प्राप्त करने के लिए आया था। पहली बार जहांगीर ने टॉमस रो को ही कुल व्यापारिक छूट दी थी। और जहांगीर के समय ही पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम तंबाकू की खेती का प्रारंभ किया था। 1627 ईस्वी में शाहजहां ने लाहौर में जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। उस विद्रोह को दबाने के लिए जहांगीर तथा नूरजहां दोनों लाहौर पहुंचे, लेकिन जहांगीर का सेनापति महावत खान शाहजहां के साथ मिल गया और नूरजहां तथा जहांगीर को कैदी बना लिया गया। लेकिन नूरजहां के प्रयास से वे जल्द से जल्द कैद से मुक्त हो गए। लेकिन उसी वर्ष लाहौर के शाहदरा में जहांगीर की मृत्यु हो गई। यहीं पर जहांगीर का मकबरा बना हुआ है। इस मकबरे को नूरजहां ने बनवाया था। अब हम देखते हैं कि नूरजहां का असली नाम मेहरुन्निसा था। नूरजहां अली कुली बेग शेर अफगान की विधवा थी। इसे जहांगीर के दरबार में अकबर की विधवा सलीमा बेगम की सेवा के लिए लाया गया था। नवरोज त्योहार के दिन जहांगीर ने पहली बार नूरजहां को देखा तो उसकी सुंदरता को देखकर नूरे महल की उपाधि दी। 1611 ईस्वी में उसने विवाह कर लिया और नूरजहां की उपाधि दी। 1612 ईस्वी में ठीक एक साल बाद शाहजहां का विवाह मुमताज से हुआ। नूरजहां का भाई आसफ खां था। नूरजहां की माता का नाम असमत बेगम था। इसी ने पहली बार गुलाब से इत्र निकालने की खोज की थी। नूरजहां के पिता ग्यास बेग थे।
जिसे जहांगीर ने एतमादुद्दौला की उपाधि दी थी। नूरजहां ने आगरा में एतमादुद्दौला का मकबरा बनवाया। यह भारत में बेदाग सफ़ेद पत्थर से बनने वाला पहला मकबरा था। इसी मकबरे में पहली बार इटली की पिट्रेटा डोरी शैली का प्रयोग किया गया। अब हम देखते हैं कि शाहजहां को ये 1627 से लेकर 1658 तक रहा है। शाहजहां का जन्म 5 जनवरी 1552 ईस्वी को जगत गोसाई के गर्भ से हुआ था। शाहजहां का जन्म 5 जनवरी 1592 ईस्वी को हुआ था। इसकी मां कौन थी? जगत गोसाई। शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था। 1612 ईस्वी में शाहजहां का विवाह आसफ खान की पुत्री अर्जुमन बानो बेगम से हुआ था, जिसे मुमताज महल कहा गया। शाहजहां ने इसे मलिकाए जमानी की उपाधि दी। और 1611 में किसका? जहांगीर का विवाह हुआ नूरजहां से, और नूरजहां की भतीजी से 1612 ईस्वी में किसका विवाह हुआ? शाहजहां का। ओके, तो इसे शाहजहां का विवाह आसिफ खान की पुत्री अर्जुमन बानो बेगम से हुआ, जिसे मुमताज महल की उपाधि दी शाहजहां ने। और इसी की याद में तुम्हें मालूम है कि ताजमहल बनवाया गया। शाहजहां ने इसे मलिकाए जमानी की उपाधि दी। मुमताज महल के 14 संतान हुए और 15वें या 14वें संतान की प्रसव पीड़ा के दौरान 1631 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। और इन 14 में से 7 ही जिंदा रहे। 7 में देख लेते हैं कौन कौन। दारा शिको, शाह शुजा, औरंगजेब, मुराद बख्श, जहां आरा, रोशन आरा, गोहन आरा। और जहां आरा जो थी ये इसकी बहन औरंगजेब की, इसने औरंगजेब का साथ दिया था, बाकी 3 भाइयों का साथ नहीं दिया था। मुमताज महल की कब्र पर मुमताज महल बनाया गया। इसे ही आज ताजमहल कहते हैं। ताजमहल के वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे, जबकि ताजमहल को इंशा खां की देखरेख में बनाया गया था। और शाहजहां के समय महाशाह का शासक खाने जहां लोदी ने विद्रोह किया था। शाहजहां के समय में महाशाह के शासक खाने जहां लोदी ने विद्रोह कर दिया था, लेकिन शाहजहां ने उनके विद्रोह को दबाकर उसकी हत्या कर दी थी। किसकी? खाने जहां लोदी की। शाहजहां का संघर्ष पुर्तगालियों से हुआ। शाहजहां ने पुर्तगाली व्यापारिक कोठी जो थी हुगली पर अधिकार कर लिया। शाहजहां का 6वें शिष्य गुरु हरगोविंद के साथ भी शिष्कर करने का साहचर्य हुआ। शाहजहां का 6वें गुरु हरगोविंद सिंह के साथ भी शिष्कर करने का सहचर्य हुआ। शाहजहां ने 1686 ईस्वी में दक्षिण भारत अभियान किया। उसने दक्षिण भारत अभियान की जिम्मेदारी अपने बेटे औरंगजेब को दी। 1686 ईस्वी में शाहजहां ने दक्षिण भारत अभियान करने की जिम्मेदारी अपने बेटे औरंगजेब को दी। और औरंगजेब ने बड़ी ही कुशलता पूर्वक अहमदनगर, बरार, तेलंगाना तथा खानदेश को जीत लिया। बुंदेला सरदार जुझार सिंह ने शाहजहां से विद्रोह कर दिया, लेकिन शाहजहां ने इसके विद्रोह को दबा दिया। अफगान सेनापति खाने जहां लोदी ने विद्रोह किया, लेकिन शाहजहां ने इसके विद्रोह को भी दबा दिया। शाहजहां के समय अफगानिस्तान तथा मध्य एशिया पूरी तरह स्वतंत्र हो गए थे। शाहजहां ने अपने कर्मचारियों को वार्षिक वेतन के स्थान पर मासिक वेतन देना प्रारंभ किया। शाहजहां के समय को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है, क्योंकि इसमें वास्तुकला के क्षेत्र में बहुत ही इमारतें बनाई गईं, जैसे कि दिल्ली का लाल किला, दिल्ली की जामा मस्जिद, आगरा में ताजमहल, आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद, लाहौर में शीश महल। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने कराया था। शाहजहां ने राजधानी आगरा को दिल्ली लेकर आया। आगरा से राजधानी दिल्ली कौन लेकर आया था? शाहजहां। इसने लाल किले में दीवाने आम और दीवाने खास की भी स्थापना की। दीवाने आम में साधारण मुद्दों पर, जबकि दीवाने खास में महत्वपूर्ण मुद्दों को सुलझाया जाता था। शाहजहां ने मयूर सिंहासन बनवाया था। मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? शाहजहां ने। ये मयूर सिंहासन दीवाने आम में रखा था। मयूर सिंहासन का जो वास्तुकार था वो बादल था। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह था। शाहजहां ने अकबर के द्वारा चलाए गए इलाही सनवत के स्थान पर दोबारा से हिजरी कैलेंडर को लागू कर दिया था। शाहजहां ने अकबर के द्वारा चलाए गए
जरोखा दर्शन तथा तुलादान प्रथा पर भी रोक लगा दी थी। शाहजहां ने अपने जीवन के समय में ही दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। शाहजहां जब बीमार पड़ा तो ये अफवाह फैल गई कि शाहजहां की मृत्यु हो गई। अतः इसी बात को लेकर पुत्रों में उत्तराधिकार के लिए युद्ध हो गया और 4 युद्ध हुए। कौन सा? धर्मट का युद्ध, बहादुरपुर का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध, देवराय का युद्ध। तो हमारी ट्रिक क्या है? बाघ सा देव। बा यानी कि बहादुरपुर का युद्ध, घा यानी कि धर्मट का युद्ध, सा यानी कि सामूगढ़ का युद्ध, देव यानी देवराय का युद्ध। ओके, तो अब यहाँ पर देखो, सबसे ऊपर दारा शिकोह भारत के मैप में दिल्ली में था, सबसे नीचे दक्षिण भारत में औरंगजेब, पूरब में शाह शुजा और पश्चिम में मुराद। इस तरीके से याद करो। सोले शाह, ओ दारा, फिर ओ दारा। इसका मतलब क्या है? सोले शाह। इसका मतलब यह है कि मैंने एक लिख रखा है, सोले शाह एक मतलब पहला युद्ध जो बहादुरपुर का युद्ध हुआ है वो सुलेमान और शाह शुजा के बीच हुआ है। फिर है ओ दारा, दो लिख रखा है मैंने, यानी कि ये युद्ध औरंगजेब और दारा शिकोह के। फिर दोबारा ओ दारा 3, ये भी इन दोनों के ही बीच हुआ, औरंगजेब और दारा शिकोह के। फिर तीसरा, मतलब नंबर के हिसाब से तो चौथा, फिर औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच जो तीसरा युद्ध हुआ, इसमें दारा शिकोह की हत्या कर दी गई। इस तरीके से अब पूरा डिटेल में पढ़ लेते हैं एक बार और। बहादुरपुर का युद्ध, ये युद्ध फरवरी 1658 ईस्वी में दारा शिकोह के पुत्र सुलेमान और शाह शुजा के बीच हुआ। इसमें शाह शुजा को पराजित कर दिया गया। दारा शिकोह का पुत्र सुलेमान था और शाह शुजा था, लेकिन सुलेमान ने क्या करा, इसमें शाह शुजा को पराजित कर दिया। अब आपने देखा कि शाह शुजा गायब हो गया, अब बचे 3 भाई। फिर होता है धर्मट का युद्ध, ये अप्रैल 1658 ईस्वी को दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच हुआ। इसमें औरंगजेब जीत गए। फिर होता है अगला सामूगढ़ का युद्ध, ये जून 1658 ईस्वी में होता है। ये भी औरंगजेब और दारा शिकोह के ही बीच होता है। इसमें औरंगजेब जो है जीत जाते हैं और आगरा में अपना राज्याभिषेक करवाते हैं। मतलब 2 युद्ध हो गए, लेकिन दारा शिकोह को मारा नहीं है अभी औरंगजेब ने, छोड़ देता है हर बार। लेकिन तीसरा जो युद्ध हुआ, उससे पहले देखते हैं जो सामूगढ़ का युद्ध हुआ, दूसरा युद्ध औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच। इसमें आगरे में इनने अपना राज्याभिषेक करा लिया। इस युद्ध को जीतने के बाद औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बना लिया था, मतलब अपने बाप को बंदी बना लिया था। उसने उसे जेल में डाल दिया और शाहजहां के अनुसार औरंगजेब को ने अपने अनुसार चलने के लिए कहा। मतलब इसने अपने बाप को और शाहजहां को बंदी बना लिया और साथ में ये कहा कि वह औरंगजेब के अनुसार ही चलेगा। 1666 ईस्वी में जेल में ही शाहजहां की मृत्यु हो गई। यह मुगल सल्तनत वंश का एक ऐसा शासक था जिसका अंतिम संस्कार जो है नौकर चाकरों ने किया था। फिर इसके बाद होता है देवराय का युद्ध। देवराय का युद्ध अप्रैल 1659 ईस्वी में औरंगजेब और दारा शिकोह के ही बीच हुआ। अब औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच ये तीसरा युद्ध है। 2 युद्ध ये दोनों पहले लड़ चुके हैं, अब तीसरा युद्ध है और इस युद्ध में औरंगजेब जीत गया और दारा शिकोह की हत्या कर दी गई। इस युद्ध को जीतने के बाद औरंगजेब ने दिल्ली के अंदर दोबारा से अपना राज्याभिषेक करा। पहले कहाँ करा था? आगरे में, और इस युद्ध को जीतने के बाद दिल्ली में करा। इस प्रकार फिरोज शाह तुगलक के बाद औरंगजेब एक ऐसा शासक बना दूसरा जिसने अपना राज्याभिषेक 2 बार किया था। मैं आपको बता दूं, फिरोज शाह तुगलक ने भी 2 बार किया था और अगर मराठा साम्राज्य में जाओगे तो शिवाजी ने भी 2 बार किया था। दारा शिकोह को इतिहासकार लेनलिपुक ने सांप्रदायिक उदारता के कारण लघु अकबर कहा है। दारा शिकोह को इतिहासकार लेनलिपु ने सांप्रदायिक उदारता के कारण लघु अकबर कहा है। जहां आरा ने युद्ध में औरंगजेब का साथ दिया था और इसने जीवन भर शादी नहीं की थी। अब देखते हैं हम औरंगजेब आलमगीर 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक। औरंगजेब का जन्म 1618 ईस्वी में मुमताज़ महल से हुआ था। इसकी मां का नाम मुमताज़ महल था। जबकि औरंगजेब का जो अधिकांश समय है वो अपनी दादी नूरजहां के पास बीता था। औरंगजेब का विवाह फारस यानी ईरान की राजकुमारी दिलरास बानो बेगम से हुआ, जिन्हें रजिया बीबी भी कहा जाता था। औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक 2 बार करवाया। पहला सामूगढ़ विजय के बाद 1658 ईस्वी में आगरा में, दूसरा देवराय विजय के बाद 1659 ईस्वी में दिल्ली में।
इसने इस्लामिक नियम कानून को बड़े कठोरता से अपने साम्राज्य में लागू किया और ये आदेश दिया कि मुगल काल में बने सारे मंदिरों को तोड़ दिया जाए। इस क्रम में उसने वीर सिंह बुंदेला द्वारा मथुरा में बनाए गए केशव नारायण मंदिर को तोड़ दिया, जिस कारण जाटों ने औरंगजेब का विद्रोह कर दिया, मतलब विरुद्ध विद्रोह कर दिया। वीर सिंह बुंदेला के द्वारा जो मथुरा में केशव नारायण मंदिर बनाया गया था उसे तोड़ दिया गया, जिस कारण जाटों ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। जाटों का विद्रोह का नेतृत्व गोकुला ने किया। गोकुला 1670 ईस्वी में औरंगजेब ने तिलपत युद्ध में गोकुला की हत्या कर दी। गोकुला के बाद जाट विद्रोह का नेतृत्व राजाराम ने किया। राजाराम ने सिकंदरा में स्थित अकबर की कब्र को लूट लिया और उसकी अस्थियों को आग लगा दी, जिस कारण औरंगजेब ने उसकी भी हत्या कर दी राजाराम की। राजाराम के बाद जाट विद्रोह का नेतृत्व जो है वो चुड़ामन ने किया। इसके बाद जाट विद्रोह समाप्त हो गया खुद ही। अब देखो, सबसे पहले जाट विद्रोह में गोकुला आया है, गोकुला के बाद राजाराम आया है, फिर राजाराम के बाद में चुड़ामन आया है। और गोकुला को किस युद्ध में मारा? तिलपत के युद्ध में। तो हमने ट्रिक क्या बनाई? तिलपत गोकुला 5-6 बार को याद आ जाएगा। राजाराम कब्र लूट, राजाराम कब्र लूट, राजाराम कब्र लूट, राजाराम कब्र लूट। राजाराम ने क्या किया था? अकबर की कब्र लूटी। तो इस तरीके से याद करो। ओके। औरंगजेब ने मीर जुमला को भेजकर कूच बिहार, असम तथा अराकान को जीत लिया। औरंगजेब ने शाइस्ता खां को बेचकर बंगाल जीत लिया और पुर्तगालियों को दंड दिया और उनसे सोनदीप को भी छीन लिया। साथ ही अराकान के राजा से चटगांव जीत लिया। बीजापुर पर अधिकार। औरंगजेब ने बीजापुर जीतने के लिए जयसिंह, बहादुर खान, दिलेर खान को भेजा, लेकिन वे सफल नहीं हो सके। मतलब जयसिंह को भेजा, बहादुर खान को भेजा, दिलेर खान को भेजा, लेकिन वो जीत नहीं पाए। तो औरंगजेब ने खुद जाकर पूरे बीजापुर को जीत लिया। गोलकुंडा का अधिकार। गोलकुंडा के अधिकार में देखते हैं कि औरंगजेब ने गोलकुंडा जीतने के लिए मुअज्जम को भेजा, लेकिन वो इस सफलता को नहीं पा सका। तो औरंगजेब ने क्या करा कि खुद जाकर गोलकुंडा को भी जीत लिया। औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर II को 9वें गुरु तेग बहादुर ने संरक्षण दिया, जिस कारण औरंगजेब ने दिल्ली के चांदनी चौक में उनसे इस्लाम कबूल करवाने के लिए कहा और उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया तो औरंगजेब ने उनकी हत्या कर दी। अकबर II को शिवाजी के पुत्र संभाजी ने भी संरक्षण दिया था, जिस कारण औरंगजेब ने संभाजी की भी हत्या कर दी। औरंगजेब ने शिवाजी के विरुद्ध शाइस्ता खां को भेजा था, लेकिन शाइस्ता खां की जो है शिवाजी ने हत्या कर दी। तो 1665 ईस्वी में औरंगजेब ने राजा जयसिंह को शिवाजी को हराने के लिए भेजा। जयसिंह ने शिवाजी को पराजित कर पुरंदर की संधि की, मतलब शिवाजी को हरा दिया जयसिंह ने। और एक चीज़ और बता दूं मैं, इतिहास में पहाड़ी चूहा कहा जाता है शिवाजी को पराजित कर पुरंदर की संधि की। और इस संधि के तहत शिवाजी औरंगजेब से मिलने 1666 ईस्वी में आगरा पहुंचा, लेकिन औरंगजेब ने उन्हें आगरा के जयपुरी महल में कैद कर लिया। लेकिन शिवाजी बहुत जल्द वहां से भेष बदलकर भाग गया। 1679 ईस्वी में औरंगजेब ने दक्षिण भारत में दोबारा से जजिया कर लगा दिया। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। औरंगजेब सुन्नी मुसलमान थे। ये कट्टर तथा रूढ़िवादी थे। इसने हिंदुओं को दान में दी गई भूमि को खालिसा भूमि में बदल दिया। 1667 ईस्वी में औरंगजेब ने झरोका दर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया। 1680 ईस्वी में औरंगजेब ने तुलादान पद्धति पर भी प्रतिबंध लगा दिया। और ये जो झरोका दर्शन था ना, हुमायूं ने जनता की समस्या सुनने के लिए इसे लागू किया था और अकबर ने तुलादान, हुमायूं ने तो इसे झरोका दर्शन को लागू किया था। किसने किया था? हुमायूं ने। किस लिए किया था? जनता की समस्या सुनने के लिए। लेकिन हुमायूं के बाद जब अकबर आया तो अकबर ने इसे सुचारू रूप दे दिया और अकबर ने तुलादान व्यवस्था को के तहत स्वयं के भार के बराबर दान देना चालू किया था। मतलब ये क्या करता था, अकबर ने तुलादान व्यवस्था लागू की। इसमें होता क्या था कि खुद के भार के वजन खुद का भार करता था और इतने ही दान गरीबों को देता था खुद के भार के वजन के। किसने? औरंगजेब ने सोना चांदी की वस्तुओं के उपयोग पर रोक लगा दी और इसने मुद्रा से कलमे को हटवाया। जो हम कह सकते हैं जैसे आज रुपया है, उस समय भी मुद्रा होती थी। मुद्रा पे जो कलमा लिखा हुआ था, कलमे को हटवाया। क्यों हटवाया?
ताकि कलमे की बेदबी ना हो, क्योंकि रुपया जो मुद्रा होती है वो गिरती भी है, कहीं गलत जगह भी जाती है, कलमे की बेदबी ना हो, इसलिए इसने मुद्रा पे से कलमे को हटवा दिया। औरंगजेब ने संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन ये खुद संगीत जो वीणा होता है, संगीत का यंत्र, वीणा का अच्छा जानकार था, लेकिन ये जानकार होने के बावजूद भी इसने संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया। औरंगजेब के समय मुगल साम्राज्य का सर्वाधिक विकास हुआ और इसके काल में मुगल साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर था, मतलब हाई लेवल ऊंचाई पर जा चुका था। इसमें औरंगजेब के जो सर्वाधिक जो मनसबदार थे वो सब हिंदू थे ज्यादातर। औरंगजेब दारुल हर्ष को दारुल उलूम में बदलना चाहता था, दारुल इस्लाम में बदलना चाहता था। ये क्या था कि औरंगजेब दारुल हर्ष को दारुल इस्लाम में, मतलब जो काफिर थे इसके हिसाब से, जो गैर धर्म के लोग थे, उन्हें ये इस्लाम में लाना चाहता था। औरंगजेब ने धार्मिक मामलों की देखरेख के लिए मोहद्दिब नामक अधिकारी को नियुक्त किया। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई और उसे औरंगाबाद में दफनाया गया। औरंगजेब ने अपनी बेगम दिलरास बानो के लिए औरंगाबाद में बीवी का मकबरा बनवाया था। इसे द्वितीय ताजमहल की नकल कहा जाता है या फिर ताजमहल की घटिया नकल कहा जाता है, मतलब द्वितीय ताजमहल के दो या फिर ताजमहल की घटिया नकल कहा जाता है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया, क्योंकि औरंगजेब के बाद कोई भी उत्तराधिकारी, कोई भी शासक योग्य नहीं था। मोहम्मद बिन तुगलक तथा औरंगजेब की दोषपूर्ण नीतियां, दक्षिण भारत की नीति इनके साम्राज्य के पतन का कारण बनी। अब यहाँ पे देखो, औरंगजेब ने जजिया लगाया, दान की भूमि को खालसा भूमि में बदला, हिंदुओं की जो थी। झरोखा दर्शन को खत्म करा। 1680 में जो अकबर के 1680 ईस्वी में तुलादान पद्धति को खत्म करा। सोना चांदी की वस्तुओं के उपयोग पर रोक लगाई, संगीत पर रोक लगाई। ये दारुल इस्लाम में बदलना चाहता था। इसने मोहद्दिब नामक अधिकारी रखा धर्म की देखरेख के लिए। इसने बीबी का मकबरा बनवाया। अब अगले वीडियो में उत्तर मुगल काल चलेगा, जिसमें बहादुर शाह वगैरह से लेकर, बहादुर शाह से लेकर एंड तक बहादुर शाह जफर तक चलेगा। ओके।